सारी चीजों को समझा है और बहुत सारी चीजों को हमने मतलब रियलाइज भी किया है कि नहीं वो हमारी लाइफ में सच में जरूरी चीजें हैं। और आई होप कि आज आगे की जो चीजें हैं हम और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखो रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। लीडरशिप लैडर नाम से हमने कल एक ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था जिसके अंदर माइंडसेट टॉपिक था। और माइंडसेट के अंदर जो है चार माइंडसेट होते हैं और चार अलग अलग माइंडसेट किस तरीके से जीवन में उनकी हर एक माइंडसेट से कामयाबी का जो स्तर है वो अलग हो जाता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। इंटेंशन किस तरीके से चारों माइंडसेट में अलग अलग होती है, बिलीफ सिस्टम कैसे चारों माइंडसेट में अलग अलग होता है, और चैलेंज यानी कि चुनौतियां कैसे चारों माइंडसेट के लोग अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, सोच दूरदृष्टि विजन चारों माइंडसेट के लोग किस तरीके से सोच रखते हैं और कहाँ तक पहुंच पाते हैं ये भी हमने देखा है। सोच से बताया जा सकता है कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आगे और देखिए आप कि हमने रूटीन भी डिस्कस किया था कि चारों माइंडसेट के लोगों का जो रूटीन है वो किस तरीके से रहता है, ये भी कल हमने वहां पर डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था रिजल्ट, चारों माइंडसेट के लोगों का अलग अलग रिजल्ट क्यों आता है, पहले के 6 पॉइंट में वो बताया गया। और इसमें रिजल्ट क्या आता है वो हमने डिसाइड किया कि चारों माइंडसेट के लोगों में किस तरीके से अलग अलग रिजल्ट रहता है। राइट, अब हम नॉलेज के स्केल पे भी कल हमने बात कर दी थी कि किस तरीके से इन चारों के नॉलेज का स्तर अलग होता है, क्योंकि इनकी सोच अलग है और चार तरीके की सोच के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो पहली चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको बताऊं ये जो स्लाइड्स आपको बताई जा रही है, ये जो टीचिंग्स आपको दी जा रही है, ये वो टीचिंग है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ग्रोथ का पता लगाती है। ये वो स्लाइड है जिससे बड़े बड़े लोग अपनी कंपनी को फिल्टर करते हैं, उनको अलग अलग टास्क देके एक इंसान के माइंडसेट को मालूम करते हैं। ये वो चीजें हैं जो सरकार चलाते वक्त सरकार यूज करती है अपने सिस्टम के अंदर, अपने प्रोसीजर के अंदर। और ये सारी वो चीजें हैं जिनको समझ के आज हर एक नॉर्मल बिजनेसमैन, नॉर्मल एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा बन चुका है। और आप लोगों को लिए चीजें इसलिए बताई जा रही है सो दैट आपको ज्यादा धक्के ना खाना पड़े और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपको याद हो तो आज से 6-7 साल पहले विवेक बिंद्रा ने वीडियो बनाई, आप सोचो, यानी कि ये अपना आपने एक बहुत बड़ी चीज है और इसके ऊपर कई बुक्स भी लिखी गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए कि जो पुअर माइंडसेट कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हारने के बाद ब्लेम कर देते हैं किसी न किसी को। किसी भी परिस्थिति के अंदर जब ये पुअर माइंडसेट का आदमी होता है तो इसको एक सेकंड भी नहीं लगता इंजाम डालने पर, ये इंजाम डालते हैं। और आज यही है कि आज हमारे देश की जो सरकार है पिछले 3 सालों से उसके ऊपर दूसरी सरकार इंजाम डालती है। आज आप देखो कि कोई भी आगे बढ़ते हुए इंसान के ऊपर दूसरे लोग इंजाम डालते हैं, तो वो ब्लेम गेम उसको बोलते हैं। ब्लेम गेम अलग से एक टॉपिक है जो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि अगर कोई इंसान की आपने मदद करने की कोशिश करी या उसका आपने भला सोचा और अगर वो आपको ब्लेम कर रहा है फिर भी किसी भी तरीके से, तो समझ लीजिए कि वो पुअर माइंडसेट का इंसान है। ये आपको यहाँ से आज मैंने बता दिया है। दूसरा, ये जिम्मेदारी से भागेगा, ये आपके साथ काम भी कर लेगा लेकिन ये कभी मीटिंग नहीं करेगा। ये हमेशा ये सोचेगा कि मैं अपने 2 पैसे कैसे बचाऊं और सामने वाले के 2 पैसे कैसे लगवाऊं। ये हमेशा खुद कमाने की सोचेगा, लेकिन क्योंकि ये जिम्मेदारी से भागता है इस वजह से ये कभी प्रॉफिट में नहीं रहता। इस वजह से लोग इस बिजनेस में आके इसकी नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी माइंडसेट के लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो वो खुद तो जिम्मेदारी लेते नहीं है और अपनी कंपनी, अपनी अपलाइन, अपना बिहेवियर, इन सब चीजों को वो जो है ब्लेम करते रहते हैं। वो हमेशा ये दिखाएंगे कि उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, वो हमेशा ये दिखाएंगे कि उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट दिया, वो हमेशा ये दिखाएंगे कि उन्होंने तो हमेशा आपसे भी ज्यादा किया, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। इस वजह से हर फील्ड के अंदर कोई भी इंसान आज अगर अनसक्सेसफुल है तो समझ लीजिए उसने जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए वो अनसक्सेसफुल है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब ये ट्रेनिंग है,
तो मुझे किसी ने बोला नहीं इसको करने का, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कवर अप किया। और इसके आगे भी मैंने रेडी कर रखी है चीजें कि किस तरीके से मुझे आगे चीजों को करना है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो लीडर माइंडसेट के लोग क्या सोचते हैं, ये तैयार तो रहते हैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ये उनसे दोनों से तो बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप में से अगर कोई लीडर माइंडसेट का होगा और उसको मैंने मीटिंग करने की बोला होगा तो वो मीटिंग करेगा। अगर उसको मैंने बुक पढ़ने की बोला होगा तो वो बुक पढ़ेगा। अगर उसको मैंने वीडियो देखने की बोला होगा तो वो वीडियो देखेगा। अगर उसको मैंने कोई प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए बोला होगा तो वो चीज करेगा। अगर उसको मैंने कोई भी चीज बोली होगी, या किसी भी कंपनी के लीडर माइंडसेट के इंसान को जब कोई भी काम दिया जाता है तो वो करता है। अब आप सोचिए कि 100 लोग, किसी अपलाइन की टीम में अगर 100 लोग हैं, तो अपलाइन बोलती सबको है लेकिन करता कौन है, लीडर माइंडसेट के लोग। और यही क्लासरूम में भी अप्लाई होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को होमवर्क करने के लिए बोला जाता है, आगे से पढ़ के आने के लिए बोला जाता है, लेकिन केवल लीडर माइंडसेट के लोग ही इस चीजों को फॉलो करते हैं। और लीजेंड क्या करते हैं, लीजेंड पहले ही तैयारी रखते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करके खुद उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं और उसमें बेस्ट परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में, मुझे किसी ने नहीं बोला था डेली मीटिंग करो, मुझे किसी ने नहीं बोला था सिस्टम बनाओ, मुझे किसी ने नहीं बोला था एवरी वीक आपके फास्ट ट्रैक जो 8% वाले लोग हैं वो आने चाहिए, तो आप परफॉर्मर डे करो। मुझे किसी ने नहीं बोला था ग्राफिक डिजाइनर रखो, मुझे किसी ने नहीं बोला था क्रिएटिव पोस्टर्स बनाओ, मुझे किसी ने नहीं बोला था टीम के सोशल मीडिया अकाउंट अलग से बनाओ, मुझे किसी ने नहीं बोला था एयर प्यूरीफायर वालों, वाटर प्यूरीफायर वालों को अलग से आप हाईलाइट करो पोस्टर के थ्रू, मुझे किसी ने नहीं बोला था कि आप हर एक चीज को क्रिएटिव तरीके से करो। मैंने खुद ने ये चीज करी थी, राइट। और उस समय मुझे पता नहीं था कि ये 4 तरीके का माइंडसेट होता है, ये मुझे अभी पिछले साल ही 2022 में ही पता था। तो आपको भी समझना पड़ेगा आप किस तरीके से बर्ताव करते हो, वो अभी आप इनमें से देख सकते हो, और आगे आपको किस तरीके से बर्ताव करना है वो भी सीख सकते हो। अब बारी आती है सुनने की। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा खुद बोलना चाहेंगे, वो कभी सुनना नहीं चाहेंगे। वो हमेशा बात ऐसी करेंगे जैसे उनके पास दुनिया की सारी खुफिया जानकारी है, और वो आपको भी बोलने से पहले खुद बोलेंगे। पहले वो आपको सुनेंगे नहीं, पहले वो अपनी खुफिया जानकारी आपको देंगे जिससे होना कुछ नहीं है, लेकिन बोलेंगे पहले वही। और जब उनका मन भरेगा तो वो आपको मौका दे सकते हैं, लेकिन वो बोलेंगे खुद ही। ऑर्डिनरी माइंडसेट का इंसान क्या करता है, ये सुनता सबको है, ये अपनी अपलाइन को भी सुनेगा और उस नाकामयाब आदमी को भी सुनेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि बात नाकामयाब आदमी की मानेगा, क्योंकि इसको जिंदगी में जुगाड़ चाहिए। ये साइंस पे विश्वास रखता है, या हार्डवर्क पे विश्वास नहीं रखता। ये जुगाड़ से जिंदगी जीते हैं ये लोग। ये नेटवर्क मार्केटिंग भी कर लेते हैं, ये जॉब भी कर लेते हैं, ये बिजनेस भी कर लेते हैं, ये ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं, ये सरकारी कर्मचारी बनने के लिए फॉर्म भी भर देते हैं, ये सब कर देते हैं, और ये कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि इनको लाइफ में सब कुछ जल्दी चाहिए। और वो तो कभी भी एक ऑर्डिनरी इंसान को मिला नहीं है आज दिन तक, ये तो विधि का विधान है। लीडर माइंडसेट क्या करता है, ये जुगाड़ पे कम से कम जीता, इसको पता है सच्चाई दुनिया की, इसको पता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है। इसको पता है कि आज अगर किसी कंपनी के अंदर कोई लीडर जल्दी कामयाब हो गया है तो वो सोशल मीडिया के हिसाब से हुआ है, असली में नहीं हुआ है। ये इतना समझदार होता है कि इसको कोई बेवकूफ नहीं बना पाता। इस वजह से ये लोग थोड़ा बहुत लाइफ में सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, एटलीस्ट अपनी फैमिली को और अपने आप को ये लोग स्टेबल कर देते हैं। लीजेंड क्या होता है, ये हमेशा सुनता, ये कभी किसी को मना नहीं करता, ये सुनेगा सबकी और करेगा वही जो सही है। और ये मीनिंगफुल आइडिया को जरूर ये लोग सुनते हैं, और हमेशा इनकी टीम के लोग, इनके एसोसिएट, इनके डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा ऐसे लीडरों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये सुनते हैं, ये कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये लीजेंड होता है, राइट। टाइम यूटिलाइजेशन। अब पुअर माइंडसेट कैटेगरी के लोग के पास कभी टाइम नहीं होता, लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए सिस्टम को, इंडस्ट्रियों को, किसी भी इंडस्ट्री को ये क्रिटिसाइज करने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ये किसी भी बड़े आदमी के डिसीजन को गलत साबित कर सकते हैं चाय की दुकान पे बैठ के। और ये अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और कोई अच्छा काम इनको करने की बोलोगे आप तो ये बोलेंगे टाइम कहाँ है हमारे पास।
राइट। और ये आप देखा भी होगा आपने, किसी भी 25-30 हजार से नीचे 1 रुपया भी कमाने वाला आदमी को जब आप कोई अच्छी चीज बताओगे तो बोलेंगे टाइम ही नहीं है। सबसे ज्यादा बिजी ही ये दिन के 1,500-1,500 रुपए कमाने वाले, सबसे ज्यादा बिजी ये लोग ही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बिजी नहीं है। वहीं ऑर्डिनरी माइंडसेट क्या करेगा, ये सुनेगा पुअर माइंडसेट को, ये कभी लीजेंड को नहीं सुनता, ये पूरी जिंदगी खराब कर देगा अपने पुअर माइंडसेट के लोगों को सुनने में, क्योंकि वो इसकी थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें करके तारीफ कर देते हैं। तो ये क्या खुश हो जाता है, वो उसको बताते रहता है तूने बहुत मेहनत कर ली, तूने बहुत समय दे दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे पास तो स्किल है, तो भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसको इसको क्या हमदर्द बनाने का शौक होता है, ये हमदर्द बनाते बनाते टाइम वेस्ट कर देता है अपना, ये कुछ नहीं कर पाता जीवन में। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग कई बार कुछ छोटा मोटा अचीवमेंट ले लेते हैं लाइफ में, लेकिन बड़े अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से ही आज इस वजह से ही आज इंडिया के अंदर टू व्हीलर ज्यादा है, फोर व्हीलर कम है, राइट। लीडर माइंडसेट। अब लीडर माइंडसेट का टाइम यूटिलाइजेशन का तरीका पता है क्या होता है, ये अपना पूरा समय काम को कैसे आगे बढ़ाना है इस चीज की स्ट्रेटेजी बनाने में व्यतीत करता है, और स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये इसमें ये पूरा समय अपना देता है। ये भी एक बहुत अच्छी आदत होती है लीडर की टाइम यूटिलाइजेशन के अंदर। वहीं लीजेंड क्या चाहता है, ये इतनी तेजी से इसकी स्पीड होती है इम्प्लीमेंटेशन की, वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये दूरदृष्टि होती है, विजनरी होता है, तो इसको आगे का दिखता है, राइट। ये कभी समय वेस्ट नहीं करेगा अपनी इसकी लाइफ में। जब तक ये जगा हुआ है, या तो ये सोएगा तब इसका काम नहीं चलेगा, लेकिन जब तक ये जगा हुआ है, ये कभी बुक पढ़ेगा, कभी अच्छी वीडियोस देखेगा, टीम से कॉलिंग करेगा, मीटिंग करेगा, प्लानिंग करेगा, प्रेयर करेगा, बैठेगा, मेडिटेट करेगा, लेकिन ये कभी पुअर माइंडसेट और ऑर्डिनरी माइंडसेट के साथ नहीं होगा। इस वजह से ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं जो लीजेंड माइंडसेट के अंदर होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। मेंटोर्स। अब पुअर माइंडसेट का मेंटोर कौन होता है, उस्ताद, मतलब जो जुगाड़ सिखा सकते हैं ना इसको, उस्ताद टाइप के लोग, वही इसके गुरु होते हैं, जो इसके जैसे ही होते हैं, जो तिगड़मबाजी सिखाते हैं लाइफ के अंदर कि कैसे तिगड़मबाजी लगाई जाए, कैसे 1 का 4 किया जाए, कैसे 2 का 4 किया जाए, ये वही है। तो आज ऐसे ही लीजेंड लोग आज इंडिया में फर्जी स्कैम रन कर रहे हैं, 1 का 4 वाला, 2 का 5 वाला, ये स्कैम, ये उस्ताद, ये जो जुगाड़ वाले मेंटोर है, ये यही तो कर रहे हैं, और इनको ज्वाइन भी पुअर माइंडसेट वाले तो लोग कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा, देखा, लिखा हुआ होगा इंस्टाग्राम पे, कहीं पे फेसबुक पे देखा होगा, नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो मेंबर, नो चेंज सिस्टम, नो प्रोडक्ट, मतलब ऐसे लिखा हुआ बहुत बार देखा होगा। तो जब कुछ करना ही नहीं है तो कंपनी पैसे किस बात का देगी, ये सोच नहीं पाते हैं, और ये ऐसी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये ऐसी फर्जी चीजें ये सारे पुअर माइंडसेट के लोग ही करते हैं, क्योंकि इनके पास मेंटोर ही जुगाड़ वाला होता है। ऑर्डिनरी माइंडसेट ये किसी को भी अपना मेंटोर मान लेता है। इसकी जेब में 10 रुपए है, अगर इसको पता पड़ेगा सामने वाले की जेब में 11 रुपए है, तो ये उसको भी मेंटोर मान लेगा, और यही सोचेगा कि मेरे से तो ज्यादा ही है इसके पास। ये नहीं सोचेगा कि इतने से क्या होगा, इतने से क्या होता है। लेकिन ये हर आदमी को जो इससे थोड़ा सा भी ऊपर है ना, उसको अपना गुरु बना लेता है, इसलिए ये ऑर्डिनरी, इसके नाम के आगे ऑर्डिनरी लगा हुआ है। वहीं लीडर माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो हमेशा चारों तरफ मेंटोर से घिरे होते हैं, और हमेशा अपने मेंटोर को ये फॉलो करते हैं। और लीजेंड माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, ये बिना मेंटोरशिप के कुछ ही नहीं करते हैं जिंदगी के अंदर, ये हमेशा ही मेंटोर को फॉलो करते हैं। लीडर माइंडसेट के लोग तो कई बार खुद भी लीडर बन जाते हैं, खुद अपने हिसाब से आधी चीजें कर ली और अटक गए तो मेंटोर को लिया है, लेकिन लीजेंड हमेशा अपने मेंटोर के हिसाब से चलता है कुछ समय तक, जब तक ये उस स्तर पे नहीं आता, ये 1000% अपने मेंटर को फॉलो करता है, और इस वजह से ये लीजेंड बनता है फ्यूचर में जाके। तो ये है मेंटोर्स की। इसलिए अगर कल को आपकी डाउनलाइन बनती है और कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो समझ लेना वो पुअर माइंडसेट है। तो आपकी भी सुनता है, 10 लोगों की और सुनता है, तो समझ लेना वो ऑर्डिनरी माइंडसेट है। और यहां से अब आपको बहुत इजी हो जाएगा अपनी लाइफ में अपनी डाउनलाइन की कैटेगरी को मालूम करना। सब नहीं सुनते हैं, मेरी टीम में भी कई लोग थे जो सुनते थे, नहीं सुनते थे। तो वही वाली बात है, आप देख सकते हो
कि कोई इंसान ने कोई काम किया या नहीं किया, उसके 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने बाद उसके रिजल्ट्स को आप देख सकते हो। और क्योंकि उसने भी नहीं सुना तो उसको भी लोगों ने नहीं सुना, इस वजह से बात खत्म हो गई। तो लीजेंड इसीलिए सुनता है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि लीजेंड माइंडसेट को पता है ये इंडस्ट्री सुनने की है, इस इंडस्ट्री में सुनना जरूरी है, तब जाके हम डिलीवर कर पाएंगे चीजों को आगे। तो ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एक्चुअल में हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो राइट, आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज, ये किसी भी कंपनी का प्लान देखने के लिए मना नहीं करेगा, ये हर जगह जाएगा, हर इंसान से व्यवहार रखेगा, लेकिन ये करेगा वही काम जिसमें जुगाड़ लगता हो। शॉर्ट माइंडेड आदमी होता है ये, तो ये जुगाड़ ढूंढता है जिंदगी के अंदर कि कैसे मेरा जुगाड़ हो जाएगा। इसको मान लो किसी कंपनी में 1 लाख में सपोर्ट मिल गया, 4 जगह इसने आईडी लगा रखी, इसकी 1 लाख कहीं पे चल गई, तो ये वही काम कर लेगा, ये उसी कंपनी में काम कर लेगा। ये मतलब ऐसा होता है, ये सिर्फ इसको अपनी ही दिखती है, ये कभी आगे की नहीं सोचता और ये कभी भी अपने साथ वालों की नहीं सोचता। राइट, दूसरा ऑर्डिनरी माइंडसेट, ये इसको आप मंथली कैसे पैसे कमाने हैं इस चीज पे इसको आप फोकस करवा दो, ये दिन रात एक कर देगा, लेकिन ये लाइफ सेट करने की कभी बात नहीं करेगा, ना इसको करियर सेट होने वाली बात कभी समझ में आएगी, ना ये फ्यूचर पे कभी डिपेंड रहेगा। ये आज वो कोई भी काम नहीं करेगा जिससे बाद में जाके जो सुख पाइए, इसको वही काम करना है जिसमें हर महीने रुपए आए। ये एक्टिव इनकम के पीछे भागता रहेगा जिंदगी भर, और इसके पास उसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तो काम ही 30 दिन के लिए कर रहा है, तो अगले महीने के लिए तो इसको फिर से भागना पड़ेगा। इसने तो कोई सिस्टम या कोई ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बनाई नहीं जिससे इसके पास बैठे बैठे भी जीवन में पैसा है, क्योंकि इतनी इसकी सोच ही नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज को, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज को भी ये छोटी समझता है, तो इस वजह से ये लाइफ में पीछे रहता है। लीडर माइंडसेट क्या करते हैं, ये एग्रेसिव होते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इसलिए आज आप देखो कि जो लीजेंड है इस इंडस्ट्री के लीजेंड के पास आज इंस्टाग्राम से भी पैसा आता है, इस इंडस्ट्री के लीजेंड के पास आज फेसबुक से भी पैसा आता है, इस इंडस्ट्री के लीजेंड के पास इंस्टाग्राम से भी पैसा आता है, इस इंडस्ट्री के लीजेंड के पास आज स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी पैसा आता है, इस इंडस्ट्री के लीजेंड के पास आज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से भी पैसा आता है, इस इंडस्ट्री के लीजेंड के पास आज उनके कोर्स बेच के भी वो पैसा कमाते हैं, इस इंडस्ट्री के लीजेंड आज इस इंडस्ट्री की बुक लिख के भी पैसा कमा रहे हैं, इस इंडस्ट्री के लीजेंड आज इस इंडस्ट्री में खुद की कंपनीज खोल के भी पैसा कमा रहे हैं। आप सोचो कि जिसने 13 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में कदम रखा और लीजेंड माइंडसेट रखा, तो आज उनके 50 जगह से पैसा आ रहा है। और ये हर इंडस्ट्री में है, ये हर इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आज आप लीजेंड की तरह सोच रखते हो ना, लीजेंड वाला माइंडसेट रखते हो ना, तो उल्टा आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो सबके लिए। आज आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो सबके लिए, आपका खुद का पैसा कमाना, आपको खुद को ग्रो करना तो बहुत आसान हो ही गया, लेकिन साथ में आपको देख के हजारों लोगों के लिए इंडस्ट्री में लीजेंड बनना बहुत आसान हो गया। और यही है लीजेंड की बात, लीजेंड हमेशा सबको आगे बढ़ाने की सोचता है। किसी को नहीं पता था कि एक गांव का, जयपुर का एक गांव का लड़का जिसको ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आती है, एक लाइन में 6 मारवाड़ी के शब्द बोलता है वो इंसान, आज आप सोचो 50 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब के ऊपर और करोड़ों में व्यूज है हर्षवर्धन जैन सर के, जो जयपुर में रहते हैं, नेटवर्क मार्केटर है। सोचो आप, अब आप सोचो जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया था कि मुझे इस इंडस्ट्री में बड़ा करना है, लीजेंड बनना है, वो उसमें तो बना ही बना, लेकिन हजारों जगह आज वो लीजेंड है इंसान। मुझे आज भी पता है, जयपुर में उनका एक वीडियो में उन्होंने बताया था, जयपुर में उनका ऑफिस आज एक ऐसी जगह है जहां पे शायद अगर वो किसी को बोलते 20 साल पहले कि मेरा ऑफिस यहाँ होगा तो कोई यकीन भी नहीं करता उनका, लेकिन क्योंकि उन्होंने लीजेंड माइंडसेट रखा। हर्षवर्धन जैन सर आप सब जानते हैं, जो जिनके सर पे बाल नहीं है, जो गंजे से हैं, जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक नेटवर्क मार्केटर है, और नेटवर्क मार्केटर में उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी सब लोगों को, इस वजह से उनके पास 10 जगह से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आई। उनकी मारवाड़ी बोलने की स्टाइल भी लोगों को इतनी पसंद आई, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 50 लाख सब्सक्राइबर होंगे उनके। आप सोचो करोड़ों रुपए आज उनके पास यूट्यूब से आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम दिल से किया। और कोई भी कभी भी किधर से भी कितना भी पैसा कमा सकता है, बस माइंडसेट उसको लीजेंड वाला रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बिलीव इन अबंडेंस।
पुअर माइंडसेट को क्या लगता है कि दुनिया का सारा पैसा सिर्फ बड़े लोगों के पास है, अंधा पैसा है बड़े लोगों के पास, गरीब का कभी कुछ नहीं हो सकता, गरीब को कभी कुछ नहीं मिल सकता, गरीब को कुछ करना भी नहीं चाहिए, गरीब ही मर जाना चाहिए। ऑर्डिनरी माइंडसेट क्या सोचता है, ये इसको इतना तो पता है कि अमीर लोगों ने मेहनत करी इसलिए उनके पास पैसा है, उनके पास वाजिब है, वो इतना काम करते हैं इसलिए उनके पास है, उतना दिमाग लगाते हैं इसलिए उनके पास है, उन्होंने उस चीज के लिए फाइट करी इसलिए उनके पास है। ये इसमें ना नुकुर, ये कुछ नहीं करता, इसमें ये कहता ही नहीं है कुछ। लीडर माइंडसेट क्या करता है, ये अचीव करता है, ये फाइट करता है, ये सोचता है कि सब इंसान सब कुछ अचीव कर सकते हैं अगर मेहनत करे तो ये मेहनत करता है और इसको पता है कि कोई भी इंसान कुछ भी पा सकता है, तो इस वजह से ये ताकत बहुत ज्यादा लगाता है, ये मेहनती आदमी होता है। और लीडर क्या, लीजेंड क्या करता है, ये खुद अचीव करके लोगों को अचीव करवाता है और दिखाता है कि जिंदगी बहुत आसान है। और आज यही किया हमारे देश के बहुत बड़े इंसान रतन टाटा जी ने। गाड़ी बना दी छोटी सी, अपना केवल मुनाफा 10,000 रुपए लगा, लेकिन दुनिया को दिखा दिया गाड़ी खरीदना बहुत आसान है। ये तो हम ही लोग हैं जो उसको पसंद नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए, धूप में घूम लिए, ऑटो में घूम लिए, बस में घूम लिए, लेकिन उस चीज को नहीं खरीद पाए क्योंकि आदत थी हमारी। और बहुत सारे रीजन और भी थे, उस पर केस स्टडी भी डल रखी है विवेक बिंद्रा की, आप पढ़ सकते हो। लेकिन कुल मिला के पुअर माइंडसेट और ऑर्डिनरी माइंडसेट के लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई उस गाड़ी की, और खुद भी धूप में घूम रहे हैं और उनकी वजह से बहुत सारे लोग भी धूप में घूम रहे हैं आज। तो लीजन माइंडसेट यहाँ पे हमें रखना है, हमें ये मानना है कि हमारे लिए सब चीज है, हम सब चीजों के लिए बने हैं। जब ईश्वर को मानने की बारी आती है तो ये जो पुअर माइंडसेट का आदमी है, इसको ईश्वर से कोई काम नहीं रहता। ये वो आदमी है जो ये सोचता है कि ईश्वर नाम की चीज होती तो मुझे भिखारी बनाता ही नहीं, मुझे गरीब बनाता ही नहीं। ये अपनी गरीबी में भी ईश्वर को 4 गाली दे देता है। ऑर्डिनरी माइंडसेट क्या होता है, ये ईश्वर से डरता है, ये थोड़ा गलत काम करने से भी डरता है, ये सोचता है ठीक है जो ये जिंदगी निकाल लो। ये इतना बिजी रहता है 2 पैसे कमाने में कि ये ज्यादा, इससे ज्यादा सोच नहीं पाता कुछ, और ये भी ठीक है जिंदगी निकाल लेता है। लीडर माइंडसेट क्या होता है, ईश्वर से प्यार करता है, वो जानता है कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है और मुझे देगा जरूर, तो ये मुझे मेहनत में लगा हुआ रहता है सुबह से शाम, इसके लिए इसके पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं रहता। ये ईश्वर में बहुत मानता है। लीजेंड क्या होता है, ये ईश्वर को ढूंढता है, ये ईश्वर को ढूंढता है हर जगह। ये ईश्वर, स्पिरिचुअल लोग होते हैं ये हर चीज में विश्वास रखता है। ये किसी को बद्दुआ नहीं देता क्योंकि इसको पता रहता है कि बद्दुए दूंगा तो वापस आएगी। ये लोगों को दुआ देते हैं क्योंकि इसको पता है आज किसी और को दुआ दूंगा तो मुझे भी दुआ मिलेगी। ये ईश्वर को ढूंढने वाले लोग होते हैं, लीजन माइंडसेट वाले। तो अपन को भी लीजन माइंडसेट का व्यक्ति बनना है। वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब बात आती है तो इसके पास 10 रुपए आएंगे तो ये 8 रुपए बचाने की कोशिश करेगा, चाहे 2 रुपए में ये भूखा ही सो जाए। ये सेविंग फोकस्ड होता है और ये कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। शायद यही कारण है कि हमारे देश में आज फर्जी कंपनियां इतनी ज्यादा चल रही है, क्योंकि पुअर माइंडसेट के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। वहां पे 1 का 4 वाला सिस्टम बताया जाता है, इसके पास होते भी नहीं है, ये उधार लाके लगा देता है, चाहे फटे हुए कपड़े पहन लेगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन 1 के 4 करने की कोशिश जरूर करेगा और सब कुछ लगा देगा उसमें ये, क्योंकि ये जल्दी कमाना चाहते हैं। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा बिगड़ा हुआ ही रहता है, क्योंकि इन्वेस्ट ही गलत जगह करते हैं और मेहनत भी जो है कम करते हैं। ऑर्डिनरी माइंडसेट ये सेविंग फोकस्ड होते हैं, लीडर माइंडसेट ये अर्निंग फोकस्ड होते हैं। इनको पता है कि मैं जितना सीखूंगा उतना मैं उस सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करूंगा, और जितना मैं सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करूंगा उतना मैं फेल होऊंगा, और जितना ज्यादा बार मैं फेल होऊंगा उतना जल्दी मैं सक्सेस होऊंगा। तो ये ट्राई बहुत करते हैं, 10 जगह से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जब तक इनको सही चीज सही गुरु नहीं मिलता तब तक ये कोशिश करते रहते हैं, और एक ना एक दिन ये अच्छा पैसा कमा भी लेते हैं। वही लीजेंड माइंडसेट क्या होता है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है, ये कभी 2-3 साल 4 साल की नहीं सोचता, ये पूरी जिंदगी कैसे बनेगी, पूरी लाइफ कैसे सेट होगी, ये उस चीज के बारे में सोचता है। राइट, अब कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन हो गया, और बाकी की जो 16-17 चीजें और भी हैं, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको कल बताऊंगा। इससे पहले ये एक एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया, इस टॉपिक के ऊपर कल भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, आज भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। तो अब लीजन माइंडसेट हर एक कैटेगरी में अपन को कैसे डेवलप करना है, इस चीज की केस स्टडी भी मैं आपको दूंगा। मैं आपको क्या करूंगा, हर एक टॉपिक के नीचे एक वीडियो की लिंक भेजूंगा, जिसमें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे मान लो कोई टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर विवेक बिंद्रा हो गया और बहुत सारे और भी लोग हो गए जिन्होंने बहुत अच्छी से वीडियो बना रखी कि जिम्मेदारी कैसे ली जाती है,
क्योंकि आज आपके कंधे के ऊपर 1000 जिम्मेदारियां होंगी, 1000 को अगर आप 2000 में बदल दोगे तो आप ही आगे बढ़ोगे और कोई आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। तो जिम्मेदारी का एक आपको मैं इसके साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा किस तरीके से आप हैबिट डाल सकते हो जिम्मेदारी लेने की। दूसरा लिसनिंग, सुनना। अब आप सुनना कैसे सीख सकते हो, देखो सीखनी पड़ेगी एक एक चीज को, क्योंकि हम अच्छे से अगर सुन भी लेना तो भी हम बहुत ज्यादा उन लोगों से आगे निकल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आज अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, और उनको भी अपने साथ में ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आज आप देखो सेकंड फ्लोर से अगर आप छत के ऊपर से देखोगे तो आपको केवल सामने वाला घर नजर आएगा, लेकिन अगर आप 15वीं मंजिल से देखोगे तो आपको हो सकता है जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक आपका पूरा शहर नजर आए। इसका मतलब क्या है कि आपको हाइट बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको लंबा देखना है तो आपको ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, और ऊपर किससे खड़ा होना पड़ेगा, ऑर्डिनरी और पुअर माइंडसेट के लोगों से। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगी, मैं जो आपको भेजूंगा उस कंटेंट का आपको 100% इस्तेमाल करना है, आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। आज आप मुझे बात बताना, दो लोग हैं, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है। उन दोनों को खाली जेब, खाली हाथ, बिना मोबाइल, बिना पैसों के अगर आप किसी भी देश में भेज दोगे तो जो जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास वहां पे जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, और जिसके पास यहाँ सब कुछ था वो वहां जाने के बाद भी वापस सब कुछ अचीव कर लेगा। कैसे होगा ये, उसको आ गई चीजें डीएनए में चली गई। डीएनए मतलब क्या होता है, डीएनए मतलब क्या होता है, उसके अंदर चली गई ये चीजें। तो कहने का मतलब आई होप कि आप सब समझ गए हो। हमें किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना, हमें किसी बिजनेस को प्रमोट नहीं करना, हमें किसी मार्केटिंग प्लान को प्रमोट नहीं करना। आपकी